और अब बात करते हैं किसानों की। पिछले 26 दिन से किसान रजाई, गद्दा, कंबल, तिरपाल, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये सब लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर अलग अलग जमे हैं। और किसान कह रहे हैं कि अभी जमे रहेंगे जब तक कानून वापस सरकार नहीं लेती। सरकार चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रही कि तुम लोग जमे रहो, हमारा डाकिया चिट्ठी लेकर आ रहा है, बस जवाब दे देना। यही चिट्ठी पत्री का खेल दोनों तरफ से हो रहा है पिछले 26 दिन से, नतीजा नहीं निकल रहा है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील की है और जब से कानून के समर्थन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान भी आए, फिर मेरे लिए जानना जरूरी था जमीन पर जाकर कि प्रधानमंत्री की अपील का असर हुआ है या नहीं। हुआ है तो कितना हुआ है। इसलिए मैं आज फिर किसानों के आंदोलन के बीच गया। यूपी गेट भी गया जो गाजियाबाद से बॉर्डर लगता है, चिल्ला बॉर्डर भी गया, और मैंने उन किसानों को भी देखा जो कानून के समर्थन में आ रहे हैं। क्योंकि हम सिर्फ स्टूडियो में रहकर आपको सच नहीं दिखाते हैं, हम जमीन पर जरूर जाते हैं। और आज जो मैंने देखा है, एक एक तस्वीर हूबहू। अब आप देखिए। आज हमारे साथ 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि आंदोलन कब खत्म होगा, बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकल रहा। ये पहली बड़ी बात मैं आज आपको बताऊंगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि बड़ी तादाद में किसान संगठन, चाहे वो संभल से हो या मेरठ से हो, वो कह रहे हैं कि हम किसानों का इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। वो सरकार से भी मिल रहे हैं, कृषि मंत्री से भी मिल रहे हैं। तो क्या एक तरफ विरोध जो किसान कर रहे हैं, एक तरफ समर्थन कर रहे हैं, ये कोई फूट हो रहा है या एकजुट नहीं है किसान? तीसरी बड़ी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की और वो मन की बात एक बार फिर करने वाले हैं, क्या उसके बाद किसानों की संख्या कम हुई है यार बॉर्डर पर या नहीं? कब खत्म होगा किसानों का आंदोलन? किसान आंदोलन का आज 26वां दिन है। आज हमने एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर जाकर आंदोलन का जायजा लिया। आखिर अन्नदाताओं के मन में चल क्या रहा है? सरकार से मिली बातचीत की पेशकश पर किसानों का रुख क्या है? कृषि मंत्रालय के सचिव ने किसानों को 39 पन्नों का पत्र लिखा है। इससे पहले कृषि मंत्री भी किसानों को खुला खत लिख चुके हैं। पीएम मोदी खुद कई बार किसानों से अपील कर चुके हैं कि नया कानून किसानों के हित में है और इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या बॉर्डर से लौटने लगे हैं किसान? आज दिन भर मैंने किसानों के बीच जाकर उनका हाल लिया। यूपी गेट से लेकर चिल्ला बॉर्डर तक रिपब्लिक भारत की टीम ने किसान आंदोलन का जायजा लिया। और एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि पीएम मोदी की अपील का बड़ा असर हुआ है। पहले जिस तरह कैंपों में भीड़ हुआ करती थी, अब वो संख्या कम होने लगी है। लोग कह रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से बातचीत की है, किसानों से संवाद किया है, इसके बाद किसान कुछ नरम हुए हैं। आज मैं तलाशने की कोशिश करता हूं कि क्या किसान वाकई में नरम हुए। मैं यूपी गेट पर हूं, आपको दिखाता हूं। पहले भी मैं यहां पर आया हूं, पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। दूर तक आप देखेंगे तो आपको वो कैंप्स आपको दिख रहे हैं, हर रंग के आपको कैंप्स दिखेंगे। हालांकि जो संख्या यहाँ पर बॉर्डर पर जुटती थी, वो उतनी संख्या आज ज़रूर नहीं दिख रही है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि संवाद लगातार सरकार कर रही है किसानों से। किसानों का आंदोलन खत्म हो, इधर मैं कैंप्स आपको दिखाता हूँ। जिधर भी दूर तक आपको नजर जाएगी, वो दूर तक आपको कैंप्स ही दिखेंगे। लेकिन कैंप्स में अब जा करके किसानों की कुछ संख्या कम हुई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या जो कल संभल से, मेरठ से जो किसान सपोर्ट में आए थे, जो कृषि मंत्री से भी मिले थे, क्या उसकी वजह से ये सब कुछ है? क्या उनकी वजह से कुछ लकड़ियां भी आपको उधर दिख रही होंगी जो किसानों के लिए सर्दी में अलाव जलाने के लिए? इधर भी आप देखिए लगातार खाना बन रहा है, सब्जियां रखी हुई हैं, राशन आप देखेंगे किनारों पर वो रखा हुआ है। और किसान लगातार कह रहे हैं कि वो अपना आंदोलन तेज करेंगे। इसके बाद हम चिल्ला बॉर्डर भी पहुंचे और यहां भी हालात बिल्कुल अलग थे। पहले जब कैंपों में हजारों की भीड़ दिखती थी, अब किसानों की संख्या 10 से 20 पर आ चुकी है।
ये 15 से 20 किसान हैं जो कि शाम के वक्त अभी बैठते हैं यहाँ पर और इसके बाद ये चले जाते हैं यहाँ से। यानी कि ये रास्ता आप देखिए पूरी तरीके से खाली है। यहाँ पर भी किसान जो है हमने पहले देखा था किस तरीके से इकट्ठा हुए थे और ये पूरा जो था रोड वो ब्लॉक था। इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ थी, जितने भी किसान थे वो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन अब जो सूरत है मैं आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये किसान जो हैं जो बैरिकेड लगा इसके आगे जो किसान है, कुछ झंडे आपको दिख रहे होंगे, वहाँ पर जो है किसान बैठे हुए 15 से 20 की तादाद है। यानी कि सीधे तौर पर एक बात बिल्कुल साफ होती है कि जो गाज़ियाबाद का बॉर्डर है वहाँ पर भी किसान कुछ कम हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री से ने जो अपील की, जो प्रधानमंत्री ने संवाद किया, ये उसका असर है। और ये जो चिल्ला बॉर्डर है, चिल्ला बॉर्डर पर लगातार हम नज़र रख रहे हैं कि क्योंकि चिल्ला बॉर्डर पर ही किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी वो संख्या हमें नहीं दिख रही है। कुछ किसान जो हैं वो ज़रूर ज़मीन पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है कि किसी तरीके से यहाँ पर संख्या ना बढ़े। लेकिन खुद ब खुद जो किसान हैं जिस तादाद में आने चाहिए थे वो यहाँ पर इस बॉर्डर पर जो नोएडा और दिल्ली को जो बॉर्डर जोड़ता है वहाँ पर वो संख्या में नहीं दिखी। पीएम मोदी की अपील का असर। दरअसल पीएम मोदी के आश्वासन के बाद अब कृषि कानून के समर्थन में देश के किसान उतर चुके हैं। देश भर में बीजेपी नेता किसान सम्मेलन कर कृषि कानून के फायदे गिना रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान अधिकार रैली को संबोधित किया और योगी ने कहा कि एक झूठ बार बार बोलकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है और प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी नेताओं के इस आश्वासन का असर दिख रहा है। इधर ये जो रोड है, ये जो रास्ता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अमूमन ये देखिए वो जो बैरिकेड आपको आखिर में दिखेगा वहाँ पर किसानों की संख्या आपको दिखती थी और ये संख्या पहले बहुत ज़्यादा दिखती थी, लेकिन आज उतनी संख्या में यहाँ पर किसान नहीं है। तो क्या धीरे धीरे जो किसान हैं वो बॉर्डर से यहाँ से मूव कर रहे हैं या जा रहे हैं, या प्रधानमंत्री की जो बातचीत है उनको वो समझ में आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश के लोगों को इस समस्या का हल चाहिए। देश के लोगों को ये समस्या जल्द से जल्द सुलझानी होगी और इसके लिए किसी की भी हट नहीं चलेगी, चाहे वो किसान संगठन हो या सरकार हो। मिल बैठ के बीच का रास्ता निकालना ही होगा, यही देश के हित में है। अगर सरकार कहती है कि वो किसान को चिट्ठी लिखेंगे, किसान आकर बात करें, तो क्या इससे बात बनेगी? एक बात ये भी हो सकती, क्यों सरकार नहीं किसानों के पास जा सकती है? क्यों सरकार की जलेबी नहीं खा सकती है? क्यों सरकार किसानों से बात नहीं कर सकती है? ये तमाम चीजें सरकार को हर हाल में 1 से 2 दिन में हल निकालना होगा। कानून के समर्थन में हजारों किसान। पिछले कई दिनों से हम ऐसी तस्वीर देख रहे हैं जिसमें किसान कानून के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या यही वजह है कि कानून के विरोध में जो आंदोलन है वो ठंडा पड़ता दिख रहा है? ये दूर तक जब आप इलाका देखते हैं, क्योंकि बहुत अहम है। कल भी हमने देखा था कि कई किलोमीटर तक जो संभल से या जो मेरठ से किसान आए थे उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा थी और वो इंदिरापुरम के यहीं रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे और वो कह रहे थे कि हमें किसी भी तरीके से कानून की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये ज़रूर हो रही ट्रैफिक को लेकर के, एक जो रास्ता है वो ज़रूर खोला गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी चूँकि कई लेन्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पूरी लेन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरी लेन बंद है। इस तरफ की जब आप लेन देखते हैं तो ये भी पूरी तरीके से बंद है। तो यहाँ चूंकि किसान पूरी तरीके से डटे हुए हैं, लगातार बीच बीच में नारेबाजी भी करते हैं, ट्रैफिक भी आप देखिए वहाँ पर रुकता है। तो जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं या जो भी यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि स्थितियाँ ना बिगड़ें। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या सरकार को जो उम्मीद है 1-2 दिन में समस्या का हल निकलेगा, वो निकलेगा, ये अगले 24 से 48 घंटे में पता चलेगा। मतलब साफ है कि धीरे धीरे किसानों को कानून की बारीकियां समझ में आने लगी। विपक्ष ने जो किसान आंदोलन को लेकर भ्रम फैलाया था वो पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं के समझाने से धीरे धीरे खत्म होने लगा है और हजारों किसान कानून के समर्थन में आने लगे हैं। साथ ही आंदोलनकारी किसान बॉर्डर से हटने भी लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमने यही सवाल किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से भी पूछा, आखिर ऐसा क्या है कि एक तरफ आप लोग कानून वापस लेने पर अड़े हैं, दूसरी तरफ हजारों किसान इसके समर्थन में आए, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। लगातार 26 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है
और हम ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं ये आंदोलन कब खत्म होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं। वो बातें ऐसी भी हैं, कुछ किसान संगठन समर्थन में भी आ गए हैं, लेकिन किसानों ने कहा हम आंदोलन तेज करेंगे, हम थाली भी बजाएंगे, ताली भी बजाएंगे जब प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है। राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं, किसान नेता। राकेश जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये खत्म कब होगा आपका आंदोलन? ना, खत्म की तो नहीं कोई बात हो रही है अभी, खत्म की तो कोई बात नहीं। तो क्यों बात क्यों नहीं बन रही आपकी? बात तो सरकार जब आ जाएगी लाइन पे तो बन जाएगी। हाँ, तो लाइन पे कैसे आएगी आपके मुताबिक? बिल वापसी ले लें, एमएसपी का कानून बना दे, जो और बात है उन पर बात कर ले हमारे से। अभी सरकार ने 5 पन्ने की चिट्ठी लिखी, 39 संगठनों से कहा आप एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट हमें बताइए, हम उस पर बात करेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या हाँ या ना ही चाहते हैं आप? हाँ, अभी तो हाँ नाम ही कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कह रही कि हम बिल तो वापसी नहीं लेने की बात कर लो, और सब किसान संगठन ने कहा कि बिल वापसी बिना बात नहीं है। आपसे हमारी पहले भी बात हुई, आपने कहा था कि हमें इन बिंदुओं पे दिक्कत है, एमएसपी पे कानून बन जाए, पराली को लेकर दिक्कत है, आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उस पर जब बात करने को तैयार है फिर क्या दिक्कत? उस पर ना बात कर रहे, बिल वापसी हो जाए जब भी वो कर लेंगे। लेकिन आपको लगा, प्रधानमंत्री ने भी कहा, वो लगातार कह रहे हैं कि ये बिल किसानों के हित में है, तो आप बैठकर बात कीजिए। ये डेडलॉक क्यों है? आपको बढ़ क्यों नहीं रहे आगे? फसल में लागत बढ़ रही, फसल कम रेट में बिक रही और आमदनी दुगनी हो रही, उस मास्टर से हमें भी मिलवा दो जो ये कह रहा है कि लागत बढ़ के फसल कम रेट पे बिक कर आमदनी दुगनी हो जाएगी, उस प्रोफेसर से हमें भी मिलवा दो भाई। तो यही बात आप बैठक में क्यों नहीं कहते हैं? अगर सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं। हमारे से कहाँ बात कर रही सरकार? सरकार ये कह रही है कि हम कानून तो वापसी नहीं लेंगे और बात कर लें, तो सरकार कंडीशन तो सरकार रख रही है ना। और सरकार देखिए मिल भी रही, कृषि मंत्री भी मिले, कुछ किसान संगठन के नेता वो कह रहे हैं हजारों की तादाद में देश भर के किसान सपोर्ट में आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये इससे वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है आपका आंदोलन? नहीं, कहाँ है वे, हमें मिलवा दो उनसे। वो संभल मेरठ से भी कई लोग कल भी आए थे यहाँ। हाँ, तो कहाँ रुक रहे वे? वो रामलीला ग्राउंड में हैं, तो चलते हैं वहीं बात कर रहेंगे, किसानों से मिलवा दो हमें उनसे। हाँ, हम मिल लेंगे, ये जो उनका फार्मूला जो होगा वो समझ लेंगे हम भी। मैं एक सवाल और भी है कि आपको क्या लगता है कि सरकार कह रही कानून वापस नहीं लेंगे, आप कह रहे हैं नहीं लोगे तो हम बैठे रहेंगे, तो फिर लोगों का क्या होगा? ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या? ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ये कोई रास्ता, आप लोग भी कदम नहीं बढ़ाएंगे क्या? ना, हमें कहाँ जरूरत है कदम बढ़ाने की? सरकार को जरूरत हो तो बात कर लो, हमें तो नहीं जरूरत है। तो जो ये चिट्ठी आई इसके बाद क्या करेंगे आप? हम क्या कुछ कर रहे हैं, हम तो यही हैं। आप जवाब तो देंगे ना चिट्ठी का? जवाब दे देंगे, दे दो। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, देश के लोग जानना चाह रहे हैं दे देंगे कि हमें मंजूर नहीं है, दे देंगे, एक ही तो शब्द का देना, हम दे देंगे, दे देंगे। तो जब मुझे एक सवाल मैं आखिरी पूछना चाह रहा हूँ, जब आपका स्टैंड क्लियर है, सरकार का स्टैंड क्लियर है, किसान भी लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ किसान सपोर्ट में भी आ रहे हैं, तो हम ये मान के चलें कि यही चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा, किसान बातचीत की बात करती रहेगी, आप करते रहेंगे, चिट्ठी चलता रहेगा? चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। आप निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कोई रास्ता? ना, तो सरकार निकाल लेगी रास्ता, हमारे से क्या रास्ता निकल रहा। और ये भी कहा जा रहा है कि कई जगहों पर जो बॉर्डर्स हैं वहाँ कुछ किसान कम हुए हैं, कई जगह ज्यादा हुए हैं। क्या करना, ज्यादा करने किसान ज्यादा कर देते हैं, अगर सरकार को ये कम लग रहे हो तो और ज्यादा कर देंगे। ये कहा जा रहा है कि जैसे कई बॉर्डर्स हैं वहाँ पे किसान हट भी गए हैं। अच्छा, तो राकेश टिकैत जी हैं, राकेश टिकैत जी लगातार वो कह रहे हैं किसान आंदोलन तेज होगा। और मैं ये पीछे आपको दिखाता हूँ पूरा, जहां पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ी है, लेकिन एक बड़ी बात जो है वो कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं लेते हैं तब तक बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। फिर सवाल सरकार के पाले में गेंद है, क्या चिट्ठी से काम चलेगा या फिर सरकार क्या उठकर किसानों के बीच में आती है? ये अगले 1-2 दिन में, राकेश टिकैत जी, सरकार आश्वस्त 1-2 दिन में निकल आएगा हल, आपको लग रहा है? हाँ, अगर सरकार निकालना चाहेगी तो निकाल देगा, तो 1 घंटे में निकाल दे हल। तो चलिए मैं देखता हूँ 1-2 दिन में क्या होता है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो डेडलॉक के हैं, कोई भी कदम पीछे ना हटाने को तैयार है ना कदम आगे बढ़ाने को तैयार है।